मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो डेली एजेंट। यहाँ पर आपको एक अल्टीमा आईसी दिख रहा होगा जो क्रोमा सेक्शन में है और क्रोमा आईसी इसे कहा भी जाता है। और ये एक CRG टीवी का अल्टीमा आईसी है। इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ और जानकारी दे सकूँ। और यहाँ पर अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी और सुनने और देखने और समझने में अगर कोई मदद होती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, इसका यही प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसका प्रॉब्लम क्या था, टीवी जैसे ही चालू हो जाती थी तो चलते चलते कुछ देर के बाद टीवी ऑफ हो जाता था। और उसके बाद मैंने इसके जो पार्ट चेंज किए, जैसे कि ST चेंज किया, इसका व्यू चेंज किया, PF बदल दिया, जो 712 वोल्ट होता है उसे चेंज किया, और उसके बाद EST को भी चेंज किया। तो उसके बाद मैंने पिक्चर ट्यूब को भी चेंज किया। तो यही प्रॉब्लम मुझे नज़र आया। तो मुझे पहले लगा था कि भाई EST ख़राब है, बाद में मुझे लगा PF ख़राब है, फिर मैंने BO को चेंज किया। मतलब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, इसके कारण से मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें से अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिले तो आप ज़रूर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो सुनो पहले। तो इसमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अगर थोड़ी थोड़ी बात बताओ और थोड़ी थोड़ी बातों से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मली और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये अल्टीमा आईसी एकदम नॉर्मल है। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ शोल्डरिंग मैंने किया है इसे, और शोल्डरिंग की वजह से ये फॉल्ट इसमें नज़र आ रहा था, क्योंकि इसमें जो ट्रैकिंग है वो जंप हो गई थी, और जंप होने के कारण मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसके कारण से मैंने यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दूरबीन की सहायता से इसके जो कथिल है, जो शोल्डर में इसमें डायरेक्ट हो गया है, जंप हो गया था, इसे मैं निकाल रहा हूँ धीरे धीरे। और इसके बाद टीवी में जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो बाद में टीवी तो ऑन हो गया, लेकिन टीवी चल भी रहा है बहुत देर तक, लेकिन इसमें हो गया तो दूसरा एक फॉल्ट, जिसका ब्लैक एंड वाइट इसमें पिक्चर आ रहा था, जैसे कि पाल। और तो आपको इसमें पता ही होगा कि आप जैसे पाल करोगे तो अपना जो टीवी है कलरफुल हो जाता है, और उसका जो क्रिस्टल है वो चेंज करने के बाद भी टीवी कलरफुल हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग कलर प्रॉब्लम्स की बहुत सारी दिक्कतों की आर्जन होती है। और इसमें से हुआ ऐसा था कि भाई जैसे ही हम काम कर रहे थे उसी प्रकार से मैंने अल्टीमा आईसी को शोल्डर किया, हीट किया जैसे कि आपने, फिर बाद में वही प्रॉब्लम इसमें जारी रहा और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रही थी। मैंने पाल को चेंज किया, उसको जैसे क्रिस्टल को चेंज किया, लेकिन कोई प्रॉब्लम और कोई भी उसमें नया फ़र्क या कोई और फ़र्क इसमें नज़र नहीं आ रहा था। इसके कारण से मैंने इसे हिट किया अपनी हॉट गन से, और हिट करने के बाद भी देखा तो भी कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आया। तो मुझे लगा था कि क्रोमा ख़राब है, तो क्रोमा के वोल्टेज मैंने चेक किए तो इसके बाद भी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ही नज़र आ रहा था। फिर बाद में मैंने जैसे जैसे उसे ट्रेस करता गया उसकी प्रकार से मुझे ये टीवी का जो फॉल्ट है पूरी तरह से निकल चुका है। और इसका फॉल्ट किस जगह से निकला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो भी जिस ट्रैक पर मैंने शोल्डर किया था उस ट्रैक को मैं ट्रेस कर रहा हूँ। फिर बाद में पूरे कतील को निकाल के दूरबीन की सहायता से मैंने इसे देखा है। और इसके बाद जो थोड़े थोड़े जो पॉइंट होते हैं, हमसे भी कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि हम शोल्डर करते समय या हॉटगन करते समय ये जो पॉइंट है शॉर्टेज हो जाते हैं। शॉर्ट होने के कारण इस प्रकार के फॉल्ट आ सकते हैं और क्रोमा आईसी भी कभी भी ख़राब हो सकती है, जिसे हम अल्टीमा आईसी क्रोमा आईसी के नाम से जानते हैं। कभी भी आप करते समय, इस काम को करते समय भाई आप कभी भी ध्यान रखिए कि किस प्रकार से हमें शोल्ड करना है। और ज़्यादातर तो हम कभी भी अल्टीमा और क्रोमा आईसी को कभी ना छेड़छाड़ करें, अगर उसका फॉल्ट लगे तभी भी छेड़छाड़ करें। और इसमें पूरे पॉइंट को मैंने निकाल लिया है, तब हमारा जाके टीवी थोड़ा बहुत लाइन पर आ गया था। और उसके बाद मैंने फिर पेट्रोल की मदद से या किसी थिनर की मदद से इसे पोंछ लिया है। देख रहे हो यहाँ पर जगह जगह पर मुझे शोल्डर चिपका हुआ नज़र आया, लेकिन ऐसे खुली आंखों से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब दिखाई नहीं दिया अच्छी तरह से। अगर आप देख सकते हो तो आपको तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने दूरबीन की सहायता से इसे अल्टीमा आईसी को निकाल लिया है। तो इसमें यही कहना चाहता हूँ कि भाई कभी भी आपको अगर पूरी जानकारी हो तभी आप किसी टीवी वगैरह को छेड़छाड़ कीजिए। अल्टीमा आईसी या क्रोमा जो नॉर्मल से पार्ट होते हैं उस पार्ट को कभी भी डायरेक्टली छेड़छाड़ ना कीजिए। तो मैंने इसे पेट्रोल की सहायता से इसे पोंछ लिया है, पोंछना चाहा, और उसे हमने पोंछ एकदम साफ़ कर दिया थिनर की मदद से। लेकिन पहले मैं बारीकाई से इसे देख रहा था कि कहीं पर कुछ पॉइंट है, कहीं पर कुछ जंपिंग है, और कहीं पर क्या शोल्डर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्रोमा ऐसी आपको क्लियर आपके सामने दिख रही है, आपके सामने ही मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझा सकूँ और आप भी देख सकते हैं। नॉर्मल सा फॉल्ट होता है, लेकिन ये नॉर्मल फॉल्ट बहुत
बढ़िया बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है, वो भी हमारे कुछ गलती की वजह से। आप भी जानते हो कि कभी कभी टीवी हमारे पास आते समय चालू तो होता है, फिर बाद में टीवी बंद हो जाता है, लेकिन उस टीवी का फॉल्ट कहाँ पर होता है ये कभी भी समझ में नहीं आता है। तो कभी भी आप काम करते समय सावधानी ज़रूर रखिए, और इसमें अगर आप सावधानी रखोगे तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पर बारीक बारीक डॉट आपको हर जगह पर दिख रहे होंगे, देख रहे हो यहाँ पर, ये कतील के डॉट हैं, और कतील के डॉट होने के कारण ये टीवी जो है बर्न हो रहा था। बर्निंग होने के कारण यहाँ पर कभी ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा था, कभी टीवी बंद ऑफ ऑन हो रहा था। लेकिन हमें जो पार्ट लगा है, मैं जिस पार्ट के लिए परेशान हो चुका हूँ, जो मैं टीवी को इसे 2 दिन लगे हैं मुझे रिपेयर करते समय, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया था कि फ़ॉल्ट किस जगह से। अगर आपसे भी ये गलती होती तो आप ज़रूर जानिए कहाँ से कहाँ पर आपको ये फॉल्ट मिलेगा। अगर आपको मिले या आप इस सिचुएशन के कारण से अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जितनी जानकारी है उतनी जानकारी आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपके ज़रिए कुछ सीख पाता हूँ तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा होगा, और आपका सुझाव मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे भी कुछ तभी सीखने में मिलेगा। और आपकी सहायता है तो किसी भी चीज़ को मैं रिपेयर करके आपको दिखा भी सकता हूँ, और आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूँ। क्योंकि सारे जितने भी काम हैं वो कभी सारे काम हमें मिलेंगे या हम उस काम को कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इतनी देर से मैं इसे साफ़ कर रहा था, लेकिन टीवी को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस मेमोरी को चेंज किया, तो अपना टीवी जो ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा था वो टीवी का ब्लैक एंड वाइट जो है मेमोरी से निकल गया है। मेमोरी चेंज कीजिएगा, आपका टीवी जो है पूरा ओके हो जाएगा। मैंने मेमोरी को चेंज किया, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ टीवी का मेमोरी चेंज करने के बाद टीवी किस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो क्लियरिटी और ब्राइटनेस और कलरफुल यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि मैं पूरी जानकारी नहीं दे सका हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय मुझे लगा, इस कारण से मैं पूरी जानकारी नहीं दे सका हूँ। लेकिन मैं आपको क्लियरिटी किस जगह से आ रही है, कलरफुल कहाँ से आ गया है, कलर कहाँ से आया है, ये ज़रूर इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। और इससे और भी कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।